प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियोस में हमने क्लास 12th, 10th और 11th के मैथमेटिक्स के वीडियोस देखे थे और सामने एक समस्या आती है खास करके पेरेंट्स के सामने कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको गणित सिखाना बहुत कठिन होता है। इस स्थिति को देखते हुए मैंने क्लास 6th के वीडियोस की सीरीज शुरू की है और इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि अगर पेरेंट्स इसको देख करके और बच्चों को समझाए तो निश्चित रूप से उनको मैथमेटिक्स बहुत सरल लगेगा। तो उसी सीरीज में हम चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स, ठीक है, अपने संख्याओं को पहचान लिया। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से स्पष्ट है, नंबर्स किसको बोलेंगे हम सभी बच्चे जानते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ये सब आपके नंबर्स कहलाते हैं जिसमें डिजिट्स होते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 32 तो ये भी आपका एक नंबर है। देयर आर 2 डिजिट्स इन 32, इसमें 2 डिजिट्स हैं बट इट इज नंबर। तो इस टाइप से हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे। क्लास 6th में आपको जैसे नेचुरल नंबर तो 1, 2, 3, 4 जिससे हम काउंट करते हैं वो सब आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसमें जब 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये आपके होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते जाएंगे और अब चैप्टर में कुछ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात है उसकी बात करें हम। तो सिलेबस में आपका सबसे पहले कंपेयरिंग द नंबर्स, 2 नंबर्स को हम कंपेयरिंग कैसे करें, विच ऑफ देम इज ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। जैसे सबसे पहले आपको जब पहले एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो विच वन इज द ग्रेटेस्ट। तो किसी भी नंबर को हम ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट देखने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है 4, 6, 7 एंड 2, 3, 4, 5। क्योंकि हम क्लास 6th की बात कर रहे हैं और मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 6th के हैं ऐसा मान करके मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में आपको ये देखना चाहिए, बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि इस नंबर में कितने डिजिट हैं और इस नंबर में कितने डिजिट है। सबसे पहला रूल ये है सिंपल कि पहले हाउ मेनी डिजिट्स इन दिस नंबर आर इन दिस नंबर। तो जिसमें भी ज्यादा डिजिट होंगे वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। देयर आर 3 डिजिट्स, देयर आर 4 डिजिट्स, देयरफॉर जिसमें ज्यादा डिजिट होंगे वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। देयरफॉर 2, 3, 4, 5 इज ग्रेटर देन 4, 6, 7। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम बी। इसमें देख रहे हैं हम 2, 6, 7, 5 एंड 2, 6, 4, 8। अब देखिए पहले क्वेश्चन में तो हम देख रहे थे कि इस नंबर और इस नंबर में डिजिट कितने हैं। जिसमें ज्यादा डिजिट होते हैं वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर होता है। इसमें 3 डिजिट थे, इसमें 4 डिजिट थे। तो डिजिट के बेस पे हमने देखा कि इसमें 4 डिजिट है, देयरफॉर इट इज ग्रेटेस्ट नंबर टू दिस। बट देयर आर 4 डिजिट, देयर आर 4 डिजिट्स, दोनों में सेम नंबर है। ऐसी स्थिति में आपको कंपैरिजन कैसे करना है, एक्सट्रीम टू द लेफ्ट, है ना। ये सबसे लेफ्ट की तरफ देखना है कि पहला नंबर आपको कंपैरिजन करना है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम देख रहे हैं 2 = 2। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये नंबर बड़ा है या ये बड़ा है, ठीक है। विच ऑफ देम इज ग्रेटर। उसके बाद में सेकंड आपको देखना है 6 एंड 6। ये फिर आप देख रहे हैं कि 6 = 6, यहाँ तक भी इक्वल है। फिर आपको थर्ड नंबर कंपेरिजन करना है, इधर 7 और इधर 4। अब यहाँ देखिए आप 7 एंड 4, 7 इज ग्रेटर देन 4। यहीं से आपको ये पता चला कि दिस नंबर इज ग्रेटर टू दिस, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं कि 2, 6, 7, 5 इज ग्रेटर देन 2, 6, 4, 8। ओके, तो ऐसे आपको कंपेरिजन करना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ देम। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, इसमें से ग्रेटेस्ट बताना और स्मॉलेस्ट बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने ए पार्ट, विच ऑफ देम इज स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। इसमें है 29705, देन सेकेंड इज 3420, देन 30156 एंड 27095।
विच ऑफ देम इज स्मॉलेस्ट एंड विच ऑफ देम इज ग्रेटेस्ट। इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर आपको बताना है। तो आपको मैंने पहला रूल जो बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट से देखना चाहिए, जिसमें सबसे कम डिजिट होते हैं वो आपका स्मॉलेस्ट। जैसे देयर आर 5 डिजिट्स, देयर आर ओनली 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स एंड 5 डिजिट। तो आपको ये क्लियर हो चुका है कि इसमें केवल 4 डिजिट है, देयर आर ओनली 4 डिजिट्स, देयरफॉर इट इज स्मॉलेस्ट नंबर। ये आपका स्मॉलेस्ट तो क्लियर हो गया। तो स्मॉलेस्ट क्लियर होने के बाद हम देखते हैं ग्रेटेस्ट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट तो हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 3420। Why? Because there are only 4 digits in this number, but in these numbers there are 5 digits, therefore it is smallest number। ठीक है, सबसे छोटा नंबर ये इसलिए है क्योंकि इसमें केवल 4 डिजिट है, बाकी सब में कितने 5 डिजिट है। अब इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, मींस ऑल ऑफ देम विच ऑफ देम इज ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट देखने के लिए आपको कैसे देखना है, ये ग्रेटेस्ट देखिए। ग्रेटेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम टू द लेफ्ट, सबसे पहले आपको ये लेफ्ट वाला नंबर कंपेरिजन करना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, जब यहाँ कितना है 3 है, और सभी में 5 डिजिट था। और सबसे पहले आपको एक्सट्रीम टू द लेफ्ट मतलब सबसे बाईं तरफ का जो अंक है वो सबसे बड़ा ये है 3 है, देयरफॉर इट इज ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट कौन सा हो जाएगा 30156। अगर यहाँ भी 2 होता तो सभी जगह इक्वल होता, तो फिर हम इसके राइट साइड देखते, और अगर इक्वल होता और राइट साइड देखते, तो इस प्रकार से जैसा अभी मैंने यहाँ बताया था इस पैटर्न से हम उसका कंपैरिजन करते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में आप देख रहे हैं 10889, 10988, 19088 एंड 18099। तो इसमें भी अगर आपको स्मॉलेस्ट बताना है तो स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स कौन सा होगा, देखिए स्मॉलेस्ट में हम देख रहे हैं कि सभी 5 डिजिट का है, मतलब हम ये डिजिट के बेस पर हम ये नहीं बता सकते कि विच ऑफ देम इज स्मॉलेस्ट। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 1 यहाँ पर है, यानी सभी में 1 है लेफ्ट साइड पर। तो अभी भी हम ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि विच ऑफ देम इज स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 आ गया और यहाँ 8 है। मतलब स्मॉलेस्ट देखने के लिए आपको सबसे छोटा मेंबर देखना चाहिए, सबसे छोटा नंबर देखना है। तो ये 0 है, ये भी 0 है, इन दोनों में से कोई एक नंबर आपका स्मॉलेस्ट बनेगा। और इसके बाद में फिर 8 देखा और इसमें 9 है, यानी 8 इज लेस देन टू 9, देयरफॉर दिस नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर। 10889 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एक बार और समझा आप इसको। सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5, इसलिए डिजिट के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि विच ऑफ देम इज स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। उसके बाद में आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, कंपैरिजन करना। तो 1 1 1 and 1, इसके बेस पे भी हम डिसीजन नहीं ले पाए। फिर आपको अगर स्मॉलेस्ट देखना है तो सेकंड, सभी को देखा हमने, सेकंड में आपको यहाँ पर दिख रहा है 0, यहाँ दिख रहा है 0, इसलिए, और यहाँ 9 है, ये 8 है, मींस 0 इज लेस देन टू 9 and 8। तो इन दोनों में से कोई एक स्मॉलेस्ट नंबर है। और आगे बढ़ते हैं तो ये 8 है और ये 9 है, 8 इज लेस देन टू 9, देयरफॉर इट इज स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट देखना है तो ग्रेटेस्ट में हम यहाँ देख रहे हैं 9 है, यहाँ 8 है और ये 0 0 है, मींस 9 इज ग्रेटर टू 8 and 0, देयरफॉर इट इज ग्रेटेस्ट एंड इट इज स्मॉलेस्ट। तो ये आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट नंबर इज 19088। ओके, तो इस चैप्टर में आपने, इस वीडियो में हमने ये देखा कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दो नंबर्स को हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो दो नंबर को कंपैरिजन करते समय दो रूल्स बताए मैंने आपको। सबसे पहले उनके डिजिट को गिनना है। नंबर ऑफ डिजिट से अगर पता चलता है, जैसे देयर आर 4 डिजिट, देयर आर ओनली 3 डिजिट, देयरफॉर इट इज ग्रेटर एंड इट इज स्मॉलर। इसी प्रकार से अगर आपके डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हैं, ऐसी पोजीशन में आपको लेफ्ट साइड से इसको कंपैरिजन करना है। 2 is equals to 2, 6 equals to 6, but 7 is greater than to 4, therefore it is greater। इस प्रकार से आपको कितना बड़ा डिजिट हो, इन दो रूल्स के बेस पर हम किसी भी
क्वेश्चन को कर सकते हैं, उनका कंपेरिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को पढ़ेंगे। थैंक यू।